हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, एसक्यूएल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने दो वीडियो पहले भी बना के रखे हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तभी इस वीडियो को फॉलो करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने बताया था डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक स्टोरेज होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो माई एसक्यूएल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसके फॉर्म में, हम लोग जो है टेबल के फॉर्मेट में इसको स्टोर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बता के भी रखा हुआ भी है कि क्रिएटिंग अ टेबल, तो इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट अ टेबल इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो होता क्या है कि जो डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, और टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का क्या होता है, जो है कॉम्बिनेशन होता है। रो और कॉलम क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है टेबल को क्रिएट करते हैं। रोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को या टपल्स को। हम लोग रिकॉर्ड्स को टपल्स भी कहते हैं। और हम लोग फील्ड, जो हमारा फील्ड होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्कशीट इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लाइक दिस। ठीक है, अगर आपने एमएस एक्सेल पे कभी काम किया होगा तो जैसे एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, वैसे ही हमारे पास इसमें क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वहां पे आपको वो शीट बनी बनाई मिलती है, आप जस्ट उसमें डेटा एंट्री करते हो और फंक्शन या फॉर्मूला परफॉर्म करके उसको क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कमांड, आपको टेबल के लिए कमांड लिखना पड़ेगा। जब आप टेबल के लिए कमांड लिखेंगे तब वो क्या करेगा, डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखिए बता रखा है, यहाँ पे जैसे सिंटेक्स दे रखा है, क्रिएट टेबल नेम। यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन वन, कॉलम डेफिनेशन का मतलब वन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कॉलम का नेम देंगे और साथ में उसका डेटा टाइप देंगे। जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो साथ में क्या होता है, उसका डेटा टाइप होता है और क्या होता है, वेरिएबल का नेम होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम का नेम देंगे, कॉलम के नेम के साथ में हम लोग उसका डेटा टाइप भी देंगे और उसका साइज भी देंगे, आप कितना किस लिमिट तक डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। टेबल कॉन्स्टेंट्स, टेबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टेबल कंस्टेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, टेबल कंस्टेंट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कीज वगैरह देखेंगे। तो कीज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी कीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी प्राइमरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी की का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो जो हमारे पास देखिए होता क्या है, जो डेटाबेस का एक क्या कहते हैं मेन हमारे पास जो मोटिव होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, डेटा का जो डेटा की जो रेप्लिका है, डेटा का जो रिपीटेशन है वो ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है प्राइमरी की का यूज करते हैं। प्राइमरी की का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड को फेच करने में बड़ा क्या होता है, इजी हो जाता है। जैसे आपसे कहा गया, जैसे आप जैसे किसी स्कूल में रोल नंबर यूज करते हैं। रोल नंबर क्या होता है, किसी हर एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर एक रोल नंबर होता है। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास जो है राम नाम के दो बच्चे हैं, अगर हमने राम बोला तो वो दोनों रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन हमें उस राम का रिकॉर्ड चाहिए, उस राम को हमको क्या करना है, देखना है, रिकॉर्ड देखना है जिसका रोल नंबर क्या हो, 1 हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल एसक्यूएल कमांड विल बी है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल, यहाँ पे कमांड का नाम है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, एम्प्लॉय मतलब टेबल का नेम। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, आप जिस जिस मतलब जिस पर्पज के लिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल का नाम क्या दे रखा है, एम्प्लॉय दे रखा है। एम्प्लॉय के जो रिकॉर्ड होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, एमपी आईडी हो सकती है, यानी एमपी हर एक एम्प्लॉय का अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आईडी होगी। ठीक है, नॉट नल, देखिए यहाँ पे हमने कंस्टेंट्स यूज किए हुए हैं, नॉट नल यूज किया, प्राइमरी की यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइमरी की है, यानी ईएमपी आईडी का जो कॉलम है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करके रखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी की, ये प्राइमरी की क्या कर रही है, उस रिकॉर्ड को यूनिक बना रही है, जिससे रिकॉर्ड को फेच करने में क्या हो जाएगा, आसान, रिकॉर्ड को रीड करने में, डेटाबेस से रीड करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे नेम दे रखा है। अब नेम में हमने वेर कैर दे रखा है, तो वेर का डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे 25 दे रखा है, यानी आप कितने तक का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, आप कितने कैरेक्टर तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 25। यहाँ पे फिर से हमने कंस्टेंट्स का यूज किया हुआ है, नॉट नल, यानी ये जो फील्ड है ये खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए। इस तरह से हमने जेंडर दे रखा है, जेंडर में हमने कैरेक्टर का साइज 1 दे रखा है। ठीक है, आप या मेल के लिए एम लिखोगे या फीमेल के लिए क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, इसलिए यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। अगर आपको डीओबी स्टोर करानी है तो आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, डेट, यहाँ पे आपने डेट डेटा टाइप को यहाँ पे दे रखा है। तो वेर केयर और केयर में क्या डिफरेंस होता है, केयर में क्या डिफरेंस होता है, वेर केयर में मान लीजिए आपने 25 दिया है और आपने 25 कैरेक्टर स्टोर नहीं किए हैं, आपने सिर्फ 10 कैरेक्टर्स का ही यूज किया है, तो वो मेमोरी से उतनी मेमोरी, वो स्पेस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, यानी जितना जरूरत है उतनी ही लेगा, बाकी जो स्पेस आपने, जो बाकी जितना साइज है वो उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन कैरेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लिया हुआ है और आपने 5 यूज किया है,
तो 5 तो लेगा ही, साथ में जो खाली स्पेस है उसको भी रिजर्व करके रखेगा। तो इस तरह से डेटा जो स्टोरेज स्पेस का है वो क्या हो जाएगा, बैड यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, वेयर केयर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बना के रखा हुआ था, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कमांड क्या चलाएंगे, शो डेटाबेसेस। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे क्या बने हुए हैं, यहाँ पे डेटाबेस बने हुए हैं। तो आप हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको एक एम्प्लॉय का डेटाबेस और क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कमांड क्या लिखेंगे, क्रिएट, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिएट डेटाबेस ईएमपी के नाम से, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ईएमपी नाम का डेटाबेस क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। अब हमको इस ईएमपी वाले डेटाबेस में क्या करना है, टेबल को स्टोर करना है। तो हम लोग पहले इस डेटाबेस को चेंज करेंगे, यानी हमारे पास अभी डेटाबेस कोई और होगा, हमको यही वाला डेटाबेस यूज करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कमांड यूज, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज, यूज, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईएमपी, और हम लोग सेमीकोलन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, डेटाबेस चेंज्ड। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे वो किस में क्रिएट करेंगे, वो ईएमपी वाले डेटाबेस में आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या था, आगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ईएमपी आईडी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल कमांड का नाम लेंगे और एम्प्लॉय टेबल ले लेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, ईएमपी आईडी ले लेते हैं। तो ईएमपी आईडी जो किसमें होगी, वो इंटीजर में होगी। किसमें, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीजर दे दिया, इंटीजर दे दिया। साइज देंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वापस लौट के आते हैं, यहाँ पे इंटीजर दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉट नल प्राइमरी की लगाते हैं। यहाँ पे नॉट नल लगाते, कंस्ट्रेंट लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा, नल लिखा, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, प्राइमरी, यहाँ पे की दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक कॉलम की डेफिनेशन को यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं ईएमपी नेम, आ जाते हैं यहाँ पे, क्या जाते हैं, ईएमपी नेम। तो ईएमपी नेम में हम लोग क्या दे देंगे, वेयर केयर दे देते हैं। यहाँ पे हमने वेयर केयर दे दिया, और इसका साइज हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 20 दे दिया। ये हमारी, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नॉट नल लगा देते हैं। यहाँ पे ये नॉट नल हमने लगा दिया, नॉट नल, यानी ये वाली फील्ड भी क्या होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या दे दिया, जेंडर दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जेंडर लिखता हूं, जेंडर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया, और इसको कितना साइज दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑफ, और यहाँ पे हमने बर्थ ले लिया। यहाँ पे इसको थोड़ा कैपिटल में कर देता हूं, डेट ऑफ, और मैंने यहाँ पे बर्थ, यहाँ पे मैंने बर्थ ले दिया। इसको मैं किस में दे दूंगा, डेट में दे दूंगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम का टेबल हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया भी था, यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड हो गई, और यहाँ पे टेबल का नेम हो गया। तो हमने पहले कॉलम की डेफिनेशन दे रखी, ईएमपी आईडी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, उसमें नॉट नल वैल्यू, मतलब वो ये कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए, यानी रिकॉर्ड का रिपीटेशन ना हो, वहां पे हमने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की वहां पे अप्लाई कर रखा है। आप जब आप क्या कहते हैं कि अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तब भी प्राइमरी की आप दे सकते हैं। अगर आपने छोड़ दिया, आप भूल गए हैं, तो आप इसको बाद में भी दे सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगा इसको, कि इसको अगर आपने ऐड नहीं किया है टेबल में, आपने इसको नहीं ऐड किया है स्टार्टिंग में, आप इसको अल्टर कैसे करेंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से एमपी नेम दे दिया, इसका करेक्ट वेयर कर कितना 20, और ये कितना होगा, नॉट नल होगा। ये भी जेंडर में हमने लिया है, कॉलम लिया है, कैरेक्टर 1 दे दिया है, और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ, इसको हमने डेट में ले लिया है। अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है। अब इसको हमको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब और DESC कमांड इज यूज्ड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपको किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे डिस्क्राइब या DESC कमांड का आप यूज करेंगे। इसमें इस कमांड के हेल्प से आप कॉलम का नेम देख सकते हैं, कॉलम में आपने क्या कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं वो देख सकते हैं, और कॉलम का नेम भी वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे और बहुत सारी चीजें कॉलम से रिलेटेड वहां पे आप देख सकते हैं। तो आप चाहे डिस्क्राइब लिखिए, चाहे DESC लिखिए, दोनों आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा,
तो चलिए यहाँ पे हम लोग कमांड लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब टेबल को हम लोग डिस्क्राइब करना है, तो DESC और टेबल का नेम। तो टेबल का नेम हमने किस नाम से टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे फील्ड आ गया, यहाँ पे यानी फील्ड मतलब कॉलम, आपने जो जो कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पे टाइप दे रखा है, और यहाँ पे देखिए आपने जिसमें आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा था, नो मतलब यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, इस कॉलम में आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए की क्या दिखा रखा है, प्राइमरी की दिखा, और डिफॉल्ट यहाँ पे नल नल दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, आपने जो टेबल ऊपर क्रिएट किया है वही चीज यहाँ पे किस फॉर्म में आ गई है, टेबल के फॉर्म में आ गई है। आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डीएससी का मतलब क्या होता है, टेबल को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब आपने जो जो टेबल में चीजें ले रखी है, जो जो आपने कॉलम ले रखे हैं, आपने जो जो डेटा टाइप ले रखा है, आपने जो कंस्टेंट लगा रखे हैं, वो सारे के सारे आपको क्या दिख जाएंगे, वहां पे टेबलर फॉर्म में दिख जाएंगे। इससे आपको टेबल को रीड करने में हेल्प होगी कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने टेबल कैसे यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। तो दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्क्राइब लिखते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय लिख दिया, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेम वही कमांड भी यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो आप DESC चाहे यूज करिए चाहे डिस्क्राइब, दोनों से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको कि आपने टेबल का स्ट्रक्चर जो कैसे यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो डिस्क्राइब कमांड क्या करेगा, आपके टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, ये हमने देख लिया कि आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, यानी क्रिएटिंग अ टेबल, आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। और आपने जब टेबल क्रिएट कर लिए तो आप उस टेबल का स्ट्रक्चर कैसे आप देखेंगे। तो हमने दो कमांड देखी, क्रिएट टेबल कमांड देखा, और दूसरा कमांड हमने क्या देखा, डिस्क्राइब कमांड देखा। तो ये हमारे दो कमांड है फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बना के रखे हुए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज आप उनको देख लीजिए, तभी इस वीडियो को फॉलो करिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उन वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।